मांगने जाते हैं, ए माई रोटी देना, बस। यहां पर हिमालय पंथ से लिखते हैं कि अगर भगवान अवतार थे, साईं अवतार थे, उसे मांगने की क्या जरूरत थी? वो दर दर क्यों मांगता फिरता था? क्यों फटे पुराने कपड़े पहनता था? लेकिन साईं अपने भक्तों के पास घर में जाकर भिक्षा इसलिए मांगते थे। उस समय कई लोग कहते थे, अरे अगर संत है कोई लुटेरा, कोई जाए उसके पैसे मांग ले, मेरे पैसे दो। बाबा भिक्षा मांगते थे। मस्जिद में कोई जाता, हाँ ले 10 रुपए दक्षिणा दे, 5 रुपए दक्षिणा दे। किसी के पास गम उधार मांग के ला। लोग कहते हैं, अरे अजीब है, ये कोई संत है, पैसे मांगता है। इसके बाद मत्था टेकने जाओ तो पैसे मांगता है। लेकिन भगवान की पूजा में दक्षिणा नहीं लगती है। दक्षिणा समर्पयामि। कोई पूजा दिखा दो जो जिसमें दक्षिणा न लगती हो। जब भगवान के पूजन में दक्षिणा जरूरी है तो संत ने क्या गलती कर दी थी दक्षिणा मांग के? तो भगवान के तो अवतार था इसलिए मांगता था। और मांगने से बाबा का अभिप्राय क्या था? देने की भावना उत्पन्न करना, अपने भक्तों के अंदर देने की भावना उत्पन्न करना कि मैं मांग रहा हूं तो वो देगा। उसके अंदर देने की भावना उत्पन्न होगी। जब देने की भावना उत्पन्न होगी तो मोह खत्म होगा। वो मेरा मेरा नहीं करेगा, हाय 10 रुपए मेरे नहीं, मैंने नहीं देने। लेकिन जब उसमें देने को 10 रुपए, कोई बात नहीं, खाना खाना 5 इसको तो 5 में रख लो। जब उसके अंदर देने की भावना उत्पन्न होगी तो उसके अंदर मोह खत्म होगा। जब मोह खत्म होगा तो वैराग्य होगा, और जब वैराग्य होगा तो परमात्मा से मिलन हो जाएगा। वैराग्य कब होता है? क्या है वैराग्य की डेफिनेशन? जब कुछ सब समतुल लगे, है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, कोई लोभ मोह ना रहे, वो वैराग्य की स्थिति आ जाती है। और स्थिति कब आती है? जब आपके अंदर देने की भावना उत्पन्न हो जाती है। इसलिए खान पान, उसका कपड़ा लत्ता करते हो तो क्या आपको सहारा नहीं देगा? घर में सोता रहेगा, वो भी आपको थोड़ा हेल्प कर देगा, कभी झाड़ू मार देगा, कभी पोछा मार देगा, कभी आपके कपड़े धो लेगा, कभी आपके सामान बाजार से ला देगा। आहा, तो आपका साथी नहीं बन गया वो? कभी आप बीमार पड़ के घर में कोई नहीं है, आपको पानी, दवाई में पानी दे देगा लाके, रोटी बना देगा। कब करेगा वो? जब आप उसको साथ देंगे, जब आपको शरण देंगे, जब आप उसका आश्रय बनेंगे, तब वो आपका आश्रय बनेगा। इसलिए दूसरे की मदद करो, दूसरे की सहायता करो, तुम्हारी अपने आप सहायता हो जाएगी। दूसरे के अंधेरे जीवन में प्रकाश लाओ, तुम्हें अपने आप प्रकाश में आ जाओ। इसलिए साईं दयाल कब होता है? जब आप दूसरे पर कृपा करते हैं तो आप पर वो दयाल होना शुरू हो जाता है। बाबा ने शिरडी में रह के, ये ऐसा चमत्कार था जो अगर बाबा को ख्याति किसी चमत्कार ने दिलाई तो ये पानी से दीपक जो जले इसने दिलाई। बस फिर तो क्या था? फिर तो दूर दूर तक, अरे वो कौन सा संत आया, अरे वो तो पानी से दिए जला देता है, अरे वो तो बड़ा चमत्कारी है। शिरडी में दिनों दिन भीड़ बढ़ने लगी, लोग आने लगे, दक्षिणा देने लगे। लेकिन बाबा क्या करते थे? दक्षिणा जितनी शाम को मिलती सब बांट देते और अगले दिन फिर फकीर हो जाते। पैसा नहीं रखते, फकीर अगले दिन फकीर, मोह माया से पास। हिमांशु पंत जी लिखते हैं कि बाबा ने इस कलयुग रूपी नाटक में, इस थिएटर में, कलयुग रूपी थिएटर में माया रूपी अभिनेत्री को अपना संग लिया और उसके साथ खेल रचा पूरा। अभिनेता बने कौन से? फकीर। एक भगत ने कहा, बाबा आपको लोग इतनी दक्षिणा देते हैं, इतनी भेंट चढ़ाते हैं, आप फिर फटे कपड़े पहनते हो। बाबा कहते हैं, आज मैं इसी हाल में ठीक हूं, कल मुझे मेरे भगत सोने के सिंहासनों पे भी रखेंगे, जरी के कपड़े भी पहनाएंगे, तो मैं उसमें खुश रहूंगा। और आज बाबा को सोने के सिंहासन पे बिठा। कुछ सोच सकता कि उस फकीर को आज सिंहासन पे क्यों बिठा दिया? बाबा का तत्वों पे इतना नियंत्रण था कि एक बार शिरडी में इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश तेज से हुई कि जगह जगह जल थल,
घर डूबने लगे, हाहाकार मच गई। कहते हैं शिरडी में और भी देवी देवता थे, लेकिन लोग कहां भागे? मस्जिद की ओर। साईं बचाओ, साईं बचाओ। तब साईं ने शुरू एक हाथ पकड़ा, रुक, ठहर, बंद। बारिश पर नियंत्रण था, तत्वों पर नियंत्रण था, वायु पे, मेघ पे, वर्षा पे नियंत्रण था, अग्नि में नियंत्रण था। एक बार धुनी इतनी जल उठी मस्जिद के अंदर कि बस मस्जिद को छूने लगी, सभी लोग भयभीत हो गए। बाबा ने जोर से झटका मारा, जैसे जैसे फिर झटका मारा, नीचे उतरती गई, नीचे उतरती गई, नीचे। त्रिकालदर्शी थे बाबा, भूत भविष्य वर्तमान सबका ज्ञाता थे। एक बार मस्जिद में एक छिपकली बहुत चिक 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 कर रही थी। एक बार भगत ने पूछा, बाबा ये छिपकली का चिल्लाना ये शुभ है आप शुभ है? बाबा कहते चिल्ला तो रही है। अरे ये तो मुस्कुरा रही है, हंस रही है, आज ये खुश है। कैसे कैसे बाबा? अरे आज इसकी बहन जो औरंगाबाद से आ रही है। किसी को समझ नहीं आई इस बात को। इतने में एक घोड़े वाला आया जो औरंगाबाद से ही आ रहा है, रुका, बाबा के दर्शन करके जैसे वो जाने लगा उसका घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। अरे इसको क्या होगा, क्यों नहीं बढ़ा? शायद भूखा होगा। चने की थैली निकाली, थोड़ा सा जब धूल से झाड़ने लगा तो छिपकली उससे निकली और फटाफट मस्जिद की दीवार पर चढ़ गई। बाबा ने कहा, अरे माशिया देख, और छिपकली को देख, उसकी बहन आ गई है। और जैसे दोनों बहनें लगी, आलिंगन करने लगी, चुम्बन करने लगी, खिलाकर चहकने लगी। मस्जिद में सब बैठे लोग बाबा की बात को समझ गए और महाशय समझ गया कि बाबा कितने त्रिकालदर्शी हैं। बाबा को मालूम है कि कब क्या होना है, कैसे होना है। अब मैं उस कथा पे आ रहा हूँ। कथा बहुत है, लेकिन कुछ कुछ चुनकर ऐसी कथाएं हैं जिनको हमने जीवन में ढाल लें, बाबा को अपना सानिध्य में, बाबा के सानिध्य में रहें, बाबा की कथाओं को, लीला को श्रवण करें। अच्छा, कल करवा चौथ था ना? क्यों बहन जी? है ना? सारा दिन इतना सज के रहे पूजा के लिए, लेकिन वो पूजा इतनी ठीक थी, कथा सिर्फ 5 मिनट की थी, ठीक ना? क्यों सुनी तुमने? क्यों सुनी? क्योंकि तुम्हें विश्वास था कि इस कथा को सुनेंगे तभी हमारा पति दीर्घायु होगा, तभी हमारे पति की उम्र बढ़ेगी। जरा कोई कथा व्रत रखे और कथा ना पढ़े, जरा मान लो फिर मैं इसको जरा पाप समझेंगे, पाप। कथा नहीं पढ़ी, जगह जगह टेंट लगाए हुए थे बहनों ने और कथा पढ़ रहे, लेकिन सिर्फ कथा 5 मिनट की थी। यहीं से सोचो, जब उस कथा को सुनने से आपके पति की उम्र बढ़ सकती है, तो साईं की कथाओं को सुनने से आपके पति को क्या क्या नहीं मिल सकता। आपका जीवन कितना बदल नहीं सकता, जो आप बाबा से मांगो क्यों नहीं मिल सकता। अरे वो भी तो कथा ही थी, वो कथा ही तो है कि भाइयों ने चांद बना दिया आग लगा के, और उसने माना नहीं, उसने चांद मान लिया उसको, लेकिन त्रुटि हुई ना, भूल हुई ना, उसको क्या भुगतना पड़ा। लेकिन गणेश की शरण में जाने के बाद उसे मुक्ति मिली। तो भगवान की लीलाएं जब हम सुनते हैं, उनकी जो घटनाएं होती हैं, जो उनकी रचनाएं होती हैं, उनकी जो लीलाएं होती है, जो अवतार लेकर वो दुनिया को सिखाते हैं और फिर चले जाते हैं, जब उनकी मानव उनकी उस कथा को सुनता है, उस लीला को सुनता है, तो हमारा उद्धार होता है, हमारे दुख दूर होते हैं, हमारे कष्ट दूर होते हैं। आप देख लो किस किस बहन ने अपने उद्धार कराने, वो 5 मिनट लेना या 5 घंटे रोज कथा हो रही है उसका लेना, इसलिए 5 दिन चल रही है। तो जो ले जाएगा, बाबा कहते हैं मेरी कथाओं में जो गहरा डूबेगा, जितनी डूब वो लगाएगा, डूबने का मतलब क्या है? जितने वो कथाओं को ध्यान से सुनेगा, चिंतन करेगा, मनन करेगा कि आखिर इस कथा का मतलब क्या है। चोल करके कथा का मतलब निकालो ना कि हाँ उसने साईं से मांगा और साईं ने दिया। पानी से दीप जलाने की कथा के अंदर घुसो, क्यों मांगा, क्यों तेल ने दिया, क्यों बाबा ने पानी से दीपक जलाए, क्या अभिप्राय है इसका, उस कथा के अंदर घुसो।
जितने आप गहरे गोते लगाओगे मोती उतने मिलेंगे, और मोती फिर दूसरों में बांट दो। बस बाबा यही चाहते हैं कि मेरी कथाओं को सुने, उस गोते लगाए, फिर दूसरों को बांट दे। कथाएं, भगवान की कथाएं, भगवान का सत्संग, संतों का सत्संग हमारे जीवन में किस चीज का काम करती है? ज्योति स्तंभ का, किसी स्तंभ का, जिसको निशान को देखकर, जैसे समुद्र के अंदर ज्योति स्तंभ बनाए जाते हैं, जहाज टकरा ना जाए चट्टान से कि वहां स्तंभ आ गया, रुक जाना है जहाज को वहां पे। इसी प्रकार जीवन में हमारी एक कथाएं होती है, सत्संग होती है, जो हमारा एक स्तंभ बनती है, हमारे जीवन के चरित्र को जो ले जाने का काम करती है कि हमारा चरित्र कहाँ जा रहा है, हमें अपना चरित्र कहाँ सुधारना है, हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हम कहाँ व्यवहार में गलती कर रहे हैं, कहाँ आचरण में गलती कर रहे हैं, कहां लोभ कर रहे हैं, कहां मोह कर रहे हैं। इस चीज को अगर कोई मार्ग दिखाता है तो वो सत्संग दिखाता है, कथा दिखाती है भगवान की। एक स्तंभ होता है जिसको मानकर हम चलते हैं, जिसकी प्रेरणा सूत्र मानकर हम चलते हैं।